आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारे आवृतबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उसमें कितने स्टेप्स आते हैं, उन सभी को हमें एक एक करके पढ़ना है। और फर्टिलाइजेशन यदि हम देखें तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं और 5 मार्क्स का भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन में होता है जो हमारे मेल की बॉडी में गैमेट्स बनते हैं और जो हमारी फीमेल की बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, उन दोनों गैमेट्स का फैलोपियन ट्यूब में संयुग्मन होता है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यदि हम बात करें हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो हमारा फ्लावर प्लांट होता है और जो हमारा मेल पार्ट होता है, उन दोनों में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, उन गैमेट्स के लिए जब उसका बीजांड के भ्रूण कोश में संलयन होता है, यानी कि जैसे रुक जाना भैया, ये हमारा फीमेल गैमेट हो गया और ये हमारा मेल गैमेट हो गया। इन दोनों में जब फ्यूज़न होता है, यानी जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इससे 2n बनता है और ये 2n आफ्टर एक भ्रूण में चेंज होता है। ये जाइगोट डेवलप होकर भ्रूण बनाता है और भ्रूण से एक नए प्लांट का बर्थ होता है। तो इसी प्रोसेस के लिए हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब जो हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो 5 चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहले जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, यानी कि मेल गैमेटोफाइट होते हैं, यानी कि परागकण होते हैं, इन परागकण का अंकुरण होता है। इस अंकुरण में क्या होता है, ये हमारे पोलन ग्रेन्स हैं। ये पोलन ग्रेन्स किसी भी प्लांट के पौधे पर जाते हैं और उसके फ्लावर पर जो स्टिग्मा होता है, आपको पता है कि स्टिग्मा रोमेल चिपचिपा होता है और उसमें कई सारे रसायन होते हैं। इस रसायन को जब ये परागकण अवशोषित कर लेते हैं तो अवशोषित करने के बाद ये फूल जाते हैं और इन्हें आहार मिल जाता है और ये ग्रोथ करके एक पोलन ट्यूब बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागकण का अंकुरण। परागकण के अंकुरण में आपने देखा कि जो हमारा वर्तिकार्ग था, उस वर्तिकार्ग पर जो भोज्य पदार्थ थे, रसायन थे, उन सभी को अवशोषित करके हमारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो मैच्योर होते हैं। देन मैच्योर होने के बाद ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स, आपको पता है कि जो हमारा पोलन ग्रेन होता है ये इस टाइप से होता है। ये हमारा पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है, और ये उसकी इंटाइन भित्ति होती है, इंटाइन, और ये बाहरी वाली एक्साइन होती है। तो परागकण के अंकुरण में क्या होता है कि जो हमारी इंटाइन भित्ति है, इस इंटाइन भित्ति में खिंचाव होता है और इसमें खिंचाव होने के कारण ये इसके जर्मपोर से, इन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं, इन जनन छिद्र से एक नलिकाकार संरचना के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया को हम परागकण का अंकुरण बोलते हैं, जिसमें हमारा जो परागकण की अंतः भित्ति होती है, यानी इंटाइन होती है, इंटाइन का एक्साइन के जर्मपोर से नलिकाकार संरचना के रूप में निकलना ही परागकण का अंकुरण कहलाता है। ये देखिए, ये परागकण है और इसकी जो आंतरिक भित्ति थी वो बाह्य भित्ति के जर्मपोर से बाहर निकलती है और एक नलिकाकार संरचना बनाती है। इस नलिकाकार संरचना को हम पोलन ट्यूब्स बोलते हैं और इस पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट होते हैं। आपको पता है मेल गैमेट हमारा पोलन ग्रेन है, तो इसमें मैच्योर मेल गैमेट्स होते हैं। ये हमारे 2 मेल गैमेट हैं और इसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप हमारा पराग नलिका का पथ। आपने देखा कि परागकण का अंकुरण हुआ और एक पराग नलिका का निर्माण हुआ। अब ये पराग नलिका भ्रूण कोश में, बीजांड में किस प्रकार से प्रवेश करती है, सेकंड स्टेप में हमारे लिए पढ़ना है कि पराग नलिका किस किस प्रकार से बीजांड में प्रवेश कर सकती है। तो जो हमारी पराग नलिका है वो 3 प्रकार से हमारे बीजांड में प्रवेश कर सकती है। पहला होता है पोरोगेमी, सेकंड होता है मीजोगेमी, और थर्ड होता है पोरोगेमी, मीजोगेमी और चेलाइजोगेमी। यानी हमारी जो पराग नलिका है वो, ये पराग नलिका इस बीजांड के अंदर, ये हमारा बीजांड है, इस बीजांड के अंदर ये हमारा बीजांड हो गया और ये इसका एम्ब्रियो हो गया, भ्रूण कोश हो गया। इस भ्रूण कोश में
ये परागनलिका 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। जब यह परागनलिका यहाँ से मध्य भाग से प्रवेश करती है, यानी ये जो हमारी परागनलिका है वो यहाँ से भी प्रवेश कर सकती है भ्रूणकोश में। तो जब ये यहाँ से प्रवेश करती है यानी मध्य से प्रवेश करती है तो इस चरण के लिए हम मेसोगेमी कहते हैं, यानी मध्य द्वारी प्रवेश कहते हैं। और जब हमारी परागनलिका जनन छिद्र से यानी कि माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है, ये हमारा जनन छिद्र है। आपको पता है कि बीजांड के जो अध्यावरण है वो बीजांड को पूरी तरह से नहीं ढकते, बल्कि उसका कुछ भाग खुला रहता है। इस खुले हुए भाग को ही हम माइक्रोपाइल या जनन छिद्र कहते हैं। और जब हमारी परागनलिका इस जनन छिद्र से होकर भ्रूणकोश में प्रवेश करती है, तो जब ये जनन छिद्र से प्रवेश करती है तो इसे हम पोरोगेमी कहते हैं। पोर यानी छिद्र होता है, तो जब ये यहाँ से पोर से प्रवेश करेगी तो इसे हम पोरोगेमी कहेंगे। और इसके बाद आता है हमारा चेलाइजोगेमी। आपको पता है बीजांड के स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, ये हमारा बीजांड है, ये हमारा बीजांड है। बीजांड के स्ट्रक्चर में बताया था कि ये जो भाग होता है इस भाग के लिए हम चेलाइजा कहते हैं, चेलाइजा बोलते हैं। इस चेलाइजा वाले भाग से जब ये हमारा पोलन ट्यूब यहाँ से प्रवेश करता है चेलाइजा वाले भाग से, तो इस प्रक्रिया के लिए हम चेलाइजोगेमी कहते हैं। तो आपने देखा कि हमारा जो सेकंड स्टेप परागनलिका का पथ था उसमें हमारी परागनलिका 3 प्रकार से भ्रूणकोश में प्रवेश कर सकती है। पहला मेसोगेमी, दूसरा चेलाइजोगेमी और तीसरा है हमारा पोरोगेमी। इस प्रकार इतनी प्रोसेस पूरी होने के बाद हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें आता है भ्रूणकोश में परागनलिका का प्रवेश, यानी कि जो हमारा भ्रूणकोश था इसमें परागनलिका के प्रवेश हो गए हैं। और इस परागनलिका का प्रवेश होने के बाद क्या प्रक्रिया होती है इसे हमें पढ़ना है। तो जैसे ही ये इस भ्रूणकोश में प्रवेश करता है तो ये जो हमारी परागनलिका है, आपको पता है परागनलिका का काम क्या है। परागनलिका पोलन ग्रेन्स यानी कि हमारे मेल गैमेट को फीमेल गैमेट से फ्यूज़ कराने के लिए एक ट्यूब के आकार में संरचना बनाती है। और उस ट्यूब में ये जो हमारी परागनलिका है इस ट्यूब में 2 हमारे मेल गैमेट्स होते हैं, ये हमारे 2 मेल गैमेट होते हैं। ये वाला जो मेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट ये जो हमारे दोनों मेल गैमेट्स हैं यानी पोलन ग्रेन्स हैं, ये किस प्रकार से प्रवेश करेंगे। तो या तो हमारी परागनलिका बस्ट हो सकती है जिस कारण ये दोनों ही डायरेक्ट डिस्चार्ज हो सकते हैं इस भ्रूणकोश के अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो परागनलिका अग्र भाग होता है यानी कि जो हमारा एपिकल पार्ट होता है उस एपिकल पार्ट में 2 छिद्र बनते हैं और एक छिद्र से एक मेल गैमेट और दूसरे छिद्र से दूसरा मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो परागनलिका है ये डायरेक्ट ही इस सिनर्जिड सेल और ये हमारी एग सेल है, आपको बताया था ये दोनों सेल सिनर्जिड होती है यानी सहायक कोशिका, और ये हमारी एग सेल होती है। तो ये जो हमारा पोलन ट्यूब है ये इस सिनर्जिड सेल और एग सेल को भेदते हुए यानी क्रॉस करके इस वाले द्वितीयक केंद्रक सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास पहुंचता है। और देन सेकेंडरी न्यूक्लियस में ये हमारा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसमें से एक मेल गैमेट इससे फ्यूज़ करेगा और एक मेल गैमेट इस वाली एग सेल से फ्यूज़ करता है। ये हमारे 2 मेल गैमेट हैं, ये 2 मेल गैमेट, ये एक मेल गैमेट इस वाली एग सेल से फ्यूज़ करेगा और फ्यूज़न करने के बाद यानी कि इससे वह जुड़ेगा और जुड़ने के बाद यह n+n = 2n बनाता है यानी द्विगुणित एक कोशिका बनाता है। इस द्विगुणित कोशिका में बार बार सेल विभाजन होता है यानी कोशिका विभाजन होता है और सेल डिवीज़न के दौरान एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा जाइगोट है। और इस जाइगोट के बाद यह एम्ब्रियो बनाता है। तो इस वाले प्रोसेस को जिसमें हमारी नर युग्मक और अंड कोशिका संलयित होती है, इस प्रक्रिया को हम सत्य निषेचन कहते हैं यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और देन इसके बाद क्या होता है, एक मेल गैमेट फर्टाइल हो गया और उसने इससे संयुग्मन कर लिया और हमारा जाइगोट बन गया। अभी हमारा जो दूसरा वाला मेल गैमेट है, ये वाला मेल गैमेट जो होता है वो हमारे द्वितीयक केंद्रक यानी कि सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़न करता है, ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है।
तो ये हमारा दूसरा वाला जो मेल गैमेट है ये इससे फ्यूज़न करेगा। आपको पता है कि सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 केंद्रकों से मिलकर बनता है, इसलिए ये 2n होता है। और जब इस 2n में एक हमारा मेल गैमेट अयुग्मित होता है, जब ये ऐड हो जाता है तो ये 3n बनता है। और ये 3n बाद में भ्रूणपोष का निर्माण करता है, भ्रूणपोष का निर्माण करता है। ये जो हमारा भ्रूणपोष है यानी कि एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म, ये जो हमारा भ्रूणपोष है इसका काम होता है कि जैसे ही हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, देन उसके बाद हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ, तो उस एम्ब्रियो को डेवलप करने का कार्य, उसको भोजन प्रदान करने का कार्य और उसके पोषण का जो कार्य होता है ये हमारा भ्रूणपोष करता है। तो आपने देखा कि जो हमारे 2 मेल गैमेट थे उसमें से एक मेल गैमेट ने अंडकोशिका से संयुग्मन किया, फ्यूज़न किया और हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जब ये जाइगोट भ्रूण में डेवलप होने लगता है उसी समय दूसरा मेल गैमेट आता है और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी द्वितीयक केंद्रक से संयुग्मित होकर त्रिगुणित संरचना का निर्माण करता है। उस त्रिगुणित संरचना के लिए हम भ्रूणपोष कहते हैं या एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये एंडोस्पर्म हमारे विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। तो इस प्रकार देखा कि एक बार जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। इस प्रोसेस को हमने सत्य निषेचन यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा। और ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद ये दूसरा मेल गैमेट इस सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ हुआ। इस प्रोसेस को हमने डबल फर्टिलाइजेशन कहा। तो आपने देखा कि जो हमारे एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं यानी आवृतबीजी पौधे हैं उनमें एक बार निषेचन होता है, उसे हम सत्य निषेचन कहते हैं जिसमें जाइगोट बनता है। और दूसरा जो निषेचन होता है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि द्विनिषेचन कहते हैं। इस प्रकार हमारे आवृतबीजियों में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हमारे एंट्री बोर्ड के यदि हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और हमारी जो NCERT है, NCERT में भी इस टॉपिक से रिलेटेड 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इन ऑब्जेक्टिव को कई बार नीट परीक्षा और PMT CPMT में भी पूछा गया है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव इसी टॉपिक से रिलेटेड है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है कि द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की। तो हमारा जो डबल फर्टिलाइजेशन है यानी हमारा द्विनिषेचन है, इस द्विनिषेचन की खोज नवास्टिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस डबल फर्टिलाइजेशन में आपको बताया कि जो हमारा द्वितीयक केंद्रक है और जो मेल गैमेट है ये भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो हमारा सत्य निषेचन या सिनगैमी होता है यानी निषेचन की जो खोज है, निषेचन की खोज हमारे साइंटिस्ट स्ट्रॉसबर्गर ने की थी। तो आप कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। यदि आपसे पूछा जाए कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की तो नवास्टिन ने। और यदि आपसे पूछा जाए कि निषेचन की